Calculate goodwill of the firm on the basis of 3-year purchase of weighted average profit of last 4 years. लास्ट 4 ईयर से प्रॉफिट कौन से हमारे पास? 2012, 2013, 2014 और 2015, और वेट भी हमने दे रखे हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहला सवाल बच्चों, ये कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है? पहले तो मेरे को ये बताओ कौन सा ईयर फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर? आंसर इज कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है ना? हाँ जी। अब आगे सवाल क्या है जरा देखेंगे। यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शायद भाई कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये ईयर फॉलो हो रहा है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर फॉलो हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब इधर ध्यान देंगे। पहला हमारे पास क्या है, ऑन 1 सितंबर 24। तो बच्चों 1 सितंबर 24 किस में आएगा? सॉरी 14, इस ईयर में आएगा, 14 में ही आएगा। एक मेजर प्लांट रिपेयर करी गई थी 6000 की, जिसको हमने चार्ज में रेवेन्यू कर दिया, इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना था। मतलब गलती से हमने क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, पहली गलती। दूसरा, 2013 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओके, ये ठीक कर लेंगे। और मैनेजमेंट की कॉस्ट है कितने की, 4800, वो भी अपने को करनी है। आओ बच्चों सॉल्व करते हैं, तो इजी सवाल है काफी। हाँ जी, तो यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। हाँ, ये कौन से है, 12 से 15, 2012, 2013, 2014, 2015। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट्स लिखिए। यहां पर प्रॉफिट कितने कितने बच्चों हमारे पास, 20,200, 24,800, 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000। ठीक है, ओके। सबसे पहले बच्चों मैं पॉइंट करूंगा सेकंड और थर्ड वाला। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2013 वाज ओवर वैल्यूड। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यूड है। प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, बताओ जरा, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, माइनस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 2400 रुपए। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या क्लोजिंग स्टॉक किसी साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा? बोलो हाँ। किसका? 2014 का। और ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्या चीज क्लियर मेरे भाई? क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक की अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो प्रॉफिट का अमाउंट कम होता है। क्या ये चीज क्लियर? हाँ जी, क्या यहां तक चीज क्लियर अपने को बताइए जरा। ओके, इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, एनुअल चार्ज ऑफ 4800, एनुअल चार्ज। तो बच्चों एक साल माइनस करना है कि हर साल माइनस करना है, बताओ जरा। हर साल माइनस करेंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट कितना, 4800, 4800, 4800 और 4800। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। अब मेरे भाई कहने को तो 100 बार कर सकते हो, टेबल में दे रखा है तो करो। ठीक है, हाँ जी,
चले, तो ये भी पॉइंट हो गया हमारे पास, ये भी पॉइंट हो गया हमारे पास। ओके, अब बच्चों जरा पॉइंट की बात करते हैं, कौन से वाले, 14 वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 2014 की बात कर रहे हैं, जरा टाइमलाइन बनाएंगे बच्चों, टाइमलाइन बनाएंगे छोटी समझने के लिए। ये हमारा ईयर है 2014, ये हमारा ईयर है 2015। कहीं यहां पर 1 सितंबर को बच्चों हमने क्या किया जरा बताएंगे। 1 सितंबर हमने क्या किया था, एक खर्चा किया था 6000 का, जिस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, बट हमने उसको किस में डाल दिया, खर्चे में डाल दिया। ठीक है ना, क्या बोला बच्चों मैंने, एक हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, उसको गलती से हमने एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। तो क्या करते हैं बच्चों, जो हमने खर्चा किया उसको प्लस करते हैं, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, खर्चा कितना का किया हमने, 6000 का खर्चा किया, तो वो 2014 में हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे यहां पर हम रिपेयर। हाँ, 6000 बच्चों हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर, 6000 हमने क्या कर दिया यहाँ पर, प्लस कर दिया। ओके, हाँ जी। अब बच्चों बात करना है इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 10% लगाना, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। ठीक है, हाँ जी प्रभा, बिल्कुल सही, बहुत टाइम बाद ये 6000 रुपए आए। मतलब पहले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ। पहले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का लगेगा बच्चों, 4 महीने का। बताइए, 6000 रुपए पर साल का 10% होता है 600 रुपए। 600 रुपए का 4/12 कितना होता है, 200 रुपए। कितना होता है, 200 रुपए। तो 200 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां पर लगेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 200 रुपए। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपने बच्चों, हाँ जी, क्या 200 रुपए क्लियर है, वेरी वेरी गुड। अब आगे बच्चों बताइए, इस दिन हमारे एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 5800 हो गई, बोलो हाँ। इस दिन एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 5800 होगी। अब इस साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 5800 पे लगेगा, वो भी कितने का, पूरे साल का। कितना लगेगा, 580। कितना लगेगा बच्चों, 580। क्या ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे लगेगा, तो 580 पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहां पर हम माइनस करेंगे 580। प्रभा जी, एसेट खरीदा है तो क्या हर साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बताओ जरा। आपने एसेट आज खरीदा तो क्या इसी साल डेप्रिसिएशन लगाओगे, अगले साल भी नहीं लगाओगे, अगले साल भी तो लगाओगे, बोलो हाँ। चलो अब जरा बच्चों टोटल बताना स्टार्ट करेंगे मेरे को। हाँ जी, पहला आ रहा हमारे पास 20,200 माइनस के 4800, कितना आ रहा है, 15,400 रुपए। बिल्कुल राजवीर भाई, बिल्कुल चलता, जिंदगी भर चलता डेप्रिसिएशन। हाँ जी, 24,800 माइनस 4800 माइनस के 2400, दूसरे साल कितना आ रहा है, 17,600। 20,000 प्लस 2400 माइनस 4800 प्लस 6,000 माइनस 200, बच्चों कितना आ रहा है, 23,400, बोलो हाँ। बिल्कुल सही, 30,000 माइनस के 4800 माइनस के 580, कितना आ रहा है, 24,620। क्या बात है, 24,620। अब बच्चों भी सवाल खत्म नहीं हुआ, आपने को अब इससे को किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ जरा, किससे मल्टीप्लाई करना है, वजन से मल्टीप्लाई करना है, वजन से, वेट से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी के नीचे लिखो मल्टीप्लाई बाय वेट्स। 1 2 3 4, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, वेट से, 1 2 3 4। क्या लिखेंगे यहां पर, प्रोडक्ट 15,400,
17,600 इंटू 2 35,200, 23,400 इंटू 3 70,200, और 24,620 इंटू 4 कितना आ रहा है 98,480, 98,480। क्या ये चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। ये क्या बच्चों आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। बताइए, मेजर रिपेयर मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सिंपल रिपेयर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही। वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स कितना बच्चों? 1 2 3 4 10। ठीक है, हाँ जी। अब बताएंगे कितना है हमारे पास? 15,400 प्लस 35,200 प्लस 70,200 प्लस 98,480 कितना आ रहा है बच्चों? 2,19,280। ये कितना आ जाएगा? 21,928। क्लियर? हाँ जी। तो बताइए गुडविल कितनी आएगी हमारे पास? गुडविल कितनी आएगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 21,928 मल्टीप्लाई बाय करेंगे कितने से बच्चों? कितना दे रखा है अपने पास? 3 ईयर परचेज दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है हमारे पास? ये 65,784 रुपए। बताइए क्या गुडविल का अमाउंट क्लियर है अपने को?